बात करेंगे बिहार के प्रोटेम स्पीकर की। प्रोटेम स्पीकर राज्य नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलवाते हैं। नई विधानसभा की पहली बैठक की वो अध्यक्षता करते हैं। नई विधानसभा का सबसे सीनियर विधायक प्रोटेम स्पीकर होता है, ताकि नई विधानसभा के आरंभ में कोई विवाद ना हो और इसकी गरिमा बनी रहे। प्रोटेम स्पीकर ही स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव भी कराता है। एक बार जब स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो प्रोटेम स्पीकर की भूमिका खत्म हो जाती है। मौजूदा विधानसभा में हरनौत से जेडीयू विधायक हरिनारायण सिंह सबसे वरिष्ठ हैं। वो 10वीं बार विधायक चुने गए हैं। उनका प्रोटेम स्पीकर बनना तय माना जा रहा है। इससे बात की आज तक संवाददाता शशि भूषण ने। इतना लंबा कार्यकाल और इस बार के चुनाव में नतीजे कैसे दिखते हैं हरिनारायण जी? देखिए, इतना लंबा कार्य करने का मौका हमें मिला 10वीं बार, तो हम लोग जमीन स्वयं तैयार किए थे। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उसमें हरनौत विधानसभा क्षेत्र था और मेरा चंडी विधानसभा क्षेत्र था। इस बार की जो जीत है या एनडीए की जीत, इसको कैसे लेते हैं? देखिए, ये जो जीत है 2005 से लगातार 20 साल तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चली और 2005 के पहले बिहार क्या था, इस 20 वर्षों में बिहार में अचानक बदलाव आया। हर गांव शहर हो गए, गांव की गलियां पक्की हो गई, हर गांव और टोले पक्की सड़क से जुड़ गई, बिजली खेत और घर तक चली गई गांवों तक, और उसके बाद विद्यालय के भवन ठीक हुए, शिक्षा में सुधार हुआ, अस्पतालों में सुधार हुआ। एक तरह से जो 15 साल का राज था और अभी भी उसका नेतृत्व तेजस्वी जी कर रहे हैं महागठबंधन का, और वो राजद पार्टी के नेता और महागठबंधन के नेता भी उनको लोगों ने चुन लिया। तो उसे एक डर की भावना थी कि अगर सरकार में बदलाव आई और नीतीश कुमार के नेतृत्व में अगर सरकार नहीं बनी तो जो विकास हुआ है वो मेंटेन नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर गड़बड़ होगा, और गरीब लोग डरे हुए थे कि परिवर्तन होगा तो फिर वही रह जाएगा। रोहित सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रोहित, कौन कौन से मंत्री रिपीट होने वाले हैं? देखिए, जहाँ तक जानकारी मिल रही है कि 20 जो विधायक है वो मंत्री पद की शपथ दे सकते हैं, और बीजेपी से भी जो है बहुत सारे जो है पुराने चेहरे को रिपीट किया जा सकता है। चर्चा है कि सम्राट चौधरी को ही डिप्टी सीएम के रूप में जो है कंटिन्यू किया जाएगा। विजय सिन्हा जो है उसमें वो रहेंगे, नितिन नवीन जो है वो मंत्री रहेंगे। यानी बहुत सारे जो चेहरे हैं वो कंटिन्यू करेंगे। हालांकि कुछ नए चेहरे भी शामिल हो सकते हैं। वैसे ही जेडीयू की भी स्थिति है। विजेंद्र यादव हो, विजय सिन्हा हो, माफ़ कीजिएगा विजय चौधरी हो या अशोक चौधरी हो, ये तमाम जो नीतीश कुमार के करीबी हैं, ये भी जो है इनका मंत्री बनना लगभग जो है तय माना जा रहा है। हाँ, चिराग पासवान की पार्टी से सारे लोग जो होंगे नए चेहरे होंगे। तमाम विधायक जो है वो पहली बार जो है विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, इस बार विधायक बने हैं, उनका मंत्री बनना भी जो है वो तय माना जा रहा है। सुरेश पासवान का नाम भी चल रहा है मंत्री बनने को लेकर। मांझी की तरफ से कोटे से देखें तो उनके बेटे संतोष सुमन जो है वो मंत्री, जो अभी फिलहाल मौजूदा सरकार में भी मंत्री हैं, वो भी जारी रहेंगे। और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से पहली बार विधायक बनी है उनकी पत्नी स्नेहलता, हो सकता है कि उनकी पत्नी को भी जो है इस बार मंत्री बनाया जा सकता है। तो तमाम जो है तकरीबन 20 चेहरे ऐसे हैं जिनको मुझे लगता है कल जब शपथ ग्रहण होगा तो नीतीश कुमार के साथ साथ ये लोग भी जो है मंत्री पद की शपथ लेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।